नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इंडसइंड बैंक का शेयर आज 52 वीक लोस पे आकर खड़ा हो गया है और गिरावट के पीछे का रीजन कुछ नया नहीं है। गिरावट के पीछे का रीजन है जो इनके कर्ता धर्ता हैं उनका ये चाहते थे कि जो अगला टर्म है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए, जो कि मैक्सिमम होता है कि 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाते हो आप। लेकिन आरबीआई की तरफ से 3 साल का एक्सटेंशन नहीं मिला है, एक्सटेंशन मिला है 1 साल का। इसी की वजह से आज ये शेयर टूट रहा है और ये कोई पहली बैंक नहीं है जो अपने मेन प्लेयर के एक्सटेंशन ना होने की वजह से गिर रहा है। इससे पहले भी कुछ और बैंक हैं जो कि चाहती तो ये थी कि 3 साल का एक्सटेंशन मिले, बट मिला कितना? 1 साल का, तो शेयर्स टूटे थे। यहां पे डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है कि ये वनडे वॉश सिनेरियो होता है, एक दिन तो गिरावट आती है लेकिन लेटर ऑन रिकवरी होने लगती है। तो पहले ही मैं वीडियो की शुरुआत में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इफ यू आर अ इन्वेस्टर ऑफ इंडसइंड बैंक शेयर, अगर आप शेयर धारक हो इंडसइंड बैंक के, आपने शेयर्स को खरीद रखा है, तो आज मत बेचिएगा। जी हाँ, ये बहुत ही कॉन्ट्रा बोल रहा हूं मैं। रीजन बीइंग, इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं, पास्ट डेटा यही सजेस्ट करता है, ये कोई रीजन नहीं है गिरावट का। एक बात बताइए, कंपनी चलती है लोगों से या कंपनी चलती है कंपनी से? कंपनी चलती है कंपनी से। लोगों से डेफिनेटली चलती है, लोगों के आने जाने से फर्क पड़ता है, लेकिन जो भी कंपनी की टॉप पोस्ट पे बैठेगा वो यही कोशिश करेगा कि वो कंपनी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि कंपनी ने उसे अपॉइंट किया है भाई, कुछ सोच समझकर, अदरवाइज कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात, जो कंपनी का टॉप प्लेयर है, जो सीईओ एमडी है, वो क्या है? वो आप ये समझ लो कि अगर कंपनी में करंटली कोई काम कर रहा है, वो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति भी तो आएगा ही आएगा। तो पूरा केस क्या है इंडसइंड बैंक का, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टाइम टू टाइम हर कंपनी में मैनेजमेंट बदलाव होता रहता है, जरूरत होती है, मजबूरियां होती हैं। कभी किसी को अपॉर्चुनिटीज कहीं और दिख रही हैं तो वो खुद भी छोड़ता है, कभी कार्यकाल खत्म हो गया तो छोड़ना पड़ता है, चलता रहता है। ये सब पार्ट है। बट फाइनेंशियल्स पे इसका इंपैक्ट, नो डाउट किसी का माइंडसेट कुछ ज्यादा शार्प होता है, उसे चलाना आता है, लेकिन इसके सामने ये भी एक सच्चाई है कि जिस पोस्ट का रिप्लेसमेंट होता है ना, वो व्यक्ति जो रिप्लेस कर रहा है वो व्यक्ति भी उतना ही काबिल होता है, क्योंकि कंपनी का जो बोर्ड है या कंपनी जो है वो ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं कर देगी इतनी ऊंची पद पे। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। इन द केस ऑफ आरबीएल बैंक, बंधन बैंक एंड फेडरल, देयर वॉज अ नेगेटिव प्राइस स्टॉक रिएक्शन इन द रन अप टू द अनाउंसमेंट 1 to 14%। जी हां, करेक्शन बड़ी डीप थी भाई साहब, 1% से 14% तक जब ये खबर आई थी तो इन स्टॉक्स में करेक्शन आई थी। कोई ज्यादा टूटा, कोई कम टूटा। अब ऑब्वियस है आरबीएल और बंधन थोड़ा ज्यादा शार्प रिएक्शन दे देते हैं, तो हो सकता है वो टूट गए हो 14% तक। फेडरल में उतनी गिरावट नहीं हुई होगी, लेकिन लेटर ऑन फेडरल ने अभी रिसेंटली 52 वीक हाई लगाया था, अभी वापस करेक्ट हो गया हो, मैंने देखा नहीं है। बट द स्टॉक प्राइसेस रिकवर्ड फ्रॉम देयर लोज लेटर, आगे चलकर अपने लोज से स्टॉक प्राइसेस रिकवर हुए। इंडसइंड बैंक saw its shares tumbling 5% in Monday trades after cloud of uncertainty emerged over the leadership following by the RBI's decision to extend the prevailing CEO term to 1 year against 3 year। 3 साल की जगह 1 साल का ही एक्सटेंड करा है। 1 साल तक तो वो है ना आपकी कंपनी के साथ, अभी तो है, आगे कौन आएगा वहां भी वो भी लिखा हुआ है कि कौन आ सकता है, किसके चांसेस हैं, बट वो जो आएगा वो भी अच्छा ही करेगा। तो ये जो करेक्शन होती है ना, यहां पे पैनिक क्रिएट होता है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये गिर सकता है, और भैया इंडसइंड बैंक हाई बीटा स्टॉक है, 10% तक चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेटर ऑन ये रिकवरी आएगी आपको, मैं इतना कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ये हमने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, बता रहा है हमें डेटा। कोई फाइनेंशियल को लेकर खबर होती ना, कंफ्यूजन बनता। ये क्या है कि टॉप मैनेजमेंट के टाइम एक्सटेंशन ज्यादा ना होने की वजह से गिर रहा है स्टॉक। 3 साल का मैक्सिमम होता है। अब आरबीआई क्या करें, वो 3 साल के लिए, ज्यादातर बैंकों के जो सीईओ होते हैं ना वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर पा रहे हैं, तो ठीक है, हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा आ रहा है वो पढ़ता हूं मैं आप सभी के साथ, कुछ यहां पे और इंपॉर्टेंट है। बंधन बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, हाउ कट इन देयर, ये छोड़ता हूं, आगे देखते हैं। एनालिस्ट नाउ लार्जली बिलीव दैट अ लीडरशिप ट्रांजिशन इन अ प्लेस
and believes Deputy CEO and CFO Arun Khurana could be the front runner for the CEO post. तो जो अरुण खुराना जी हैं, ये इंडसइंड बैंक की सीईओ पोस्ट के लिए सबसे आगे चल रहे हैं दौड़ में, रेस में, 1 साल के बाद जब करंट सीईओ का कार्यकाल खत्म होगा, क्योंकि 1 साल के लिए एक्सटेंड बढ़ा करा है। तो ये सबसे फ्रंट रनिंग में चल रहे हैं। कौन? अरुण खुराना। कौन है ये है भाई साहब बिलीव डिप्यूटी सीईओ एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो ये कहीं ना कहीं चल रही हैं। आगे देखा जाए, इन द प्रीवियस एग्जांपल्स ऑफ बंधन बैंक एंड फेडरल बैंक वेयर द एक्सटेंशन ऑफ सीईओज वर गिवन फॉर अ शॉर्टर पीरियड्स, द स्टॉक हैड फॉलन इन द रन अप टू द अनाउंसमेंट। तो ये हम सभी ने अभी भी पढ़ाई। अब एक और यहाँ पे नाम है जो रेस में है सीईओ बनने की। IIFL सिक्योरिटीज नोटेड दैट एमडी एंड सीईओ सुमंत Khattapalia has been granted only 1 year extension. His previous reappointment in March 2023 was also for reduced tenure of 2 years instead of 3 years requested by the bank. तो बैंक ने जो करंटली सुमंत खतपालिया जी जो है, मैं नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, आई थिंक इनका पहले भी 2 साल के लिए ही कार्यकाल एक्सटेंड हुआ था, जब बैंक ने कहा था, आरबीआई से रिक्वेस्ट करी थी 3 साल के लिए, तब भी नहीं हुआ था। अभी 1 साल और हो गया है, तो टोटल 3 साल ही हो गया, आप ये कह सकते हैं। मतलब बैंक को इनकी जरूरत है, क्योंकि बैंक रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं रिएक्शन थोड़ा शार्प है। आगे देखें, वी बिलीव 1 year एक्सटेंशन इज गिव टू इनफ टाइम टू द बोर्ड टू फाइंड रिप्लेसमेंट एंड शुड क्रिएट लीडरशिप अनसर्टेनिटी इन द इंटर्म. In similar instances at other bank previously, RBL 1 year extension against 3 year, Bandhan Bank 3 year versus 5 year, and Federal not approving last 1 year extension. There was a negative price, वही जो अभी पढ़ लिया हमने। तो कहने वाली बात यह है कि भाई साहब 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, अब कंपनी के बोर्ड को तैयारी करनी है नया मैनेजमेंट, नए सीईओ ढूंढने के लिए, बस ये है। जैसे ही ढूंढ लेंगे बात बन जाएगी। और 2 नाम और, एक नाम ऑलरेडी है अरुण खुराना जी का, जो फ्रंट रनिंग में चल रहे हैं। लेट्स सी कौन आता है कौन नहीं आता। बट ये जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी। कुछ रिपोर्ट भी है, एक्यूमुलेट फ्रॉम अ बाय विद रिड्यूस टारगेट ऑफ 1050 फ्रॉम 1320। तो इलारा सिक्योरिटीज ने बाय की जगह एक्यूमुलेट की रेटिंग दे दी है, डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट प्राइस भी घटाया है, पहले 1320 का था, अभी 1050 का है। जेफरीज ने बाय की रेटिंग बना के रखी है, बट टारगेट कट करा है 1200 से 1080 का। यूबीएस ने डाउनग्रेड ही कर दिया है और सेल की रेटिंग दे दी है 850 की। सिटी ने मेंटेन करी है अपनी बाई की रेटिंग, 1378 रुपए का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स 964 का टारगेट दे रहे हैं। फॉर मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1210 की टारगेट के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका 850 का टारगेट दे रहे हैं और अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। तो बुलिश तो कोई भी नहीं दिख रहा यार। बस ये है कि आज जो ये हुआ है ना, मेरे को लगता है ये ओवर रिएक्शन है, बट ब्रोकरेज हाउसेस में बुलिश कोई भी नहीं दिख रहा है इंडसइंड बैंक पे। ये थोड़ा चिंता का विषय है, यहाँ पे थोड़ा सीरियस कंसर्न है। तो एवरेजिंग और बॉटम फिशिंग तो नहीं करने के लिए उनका सोच रहे होंगे हम, बट इतना जरूर है कि आज जो करेक्शन है ये थोड़ा और डीप हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वेट कर लेते हैं, जब घूमना शुरू होगा तब देखेंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। बाकी बेच के अभी भागने में कोई फायदा नहीं है, वो भी इस खबर पे। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।